अपन देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉशी थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉशी थ्योरम के अंदर आज एक और रिजल्ट देखेंगे, महत्तम मापांक प्रमेय, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई सरल समवृत्त कंटूर C के अंदर और ऊपर, सरल समवृत्त कंटूर C के अंदर और ऊपर fz वैश्लेषिक फलन हो, तो मॉड fz फंक्शन कौन सा है, मॉड fz अपना महत्तम मान, मॉड fz अपना महत्तम मान C की परिधि पर, C के अंदर नहीं, ग्रहण करता है जब तक कि fz अचर फलन हो। मॉड fz अपना महत्तम मान C की परिधि पर प्राप्त करता है, न कि C के अंदर। ये अपन को प्रूव करना है जब तक कि फंक्शन अचर फलन ना हो। ठीक है, ये मैक्सिमम मॉडल थ्योरम। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है इसका, fz जो है वो वैश्लेषिक फलन है। fz कैसा है, वैश्लेषिक फलन, इस C के अंदर और ऊपर। जब fz वैश्लेषिक फलन है C के अंदर, तो ये फलन fz जो है वो C के अंदर और ऊपर सतत भी होगा। ठीक है, अगर फलन fz वैश्लेषिक फलन है C के ऊपर, तो फलन fz C के अंदर और ऊपर सतत फलन भी होगा। ठीक है, अपन इसका मतलब है कि मॉड fz फंक्शन अपना महत्तम मान C के अंदर या C के परिधि के ऊपर या C के अंदर अपना महत्तम मान कहीं पर प्राप्त करेगा। ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि फंक्शन अचर फलन नहीं है, अपन ये मान लेते हैं कि फंक्शन fz अचर फलन नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि फलन fz C की परिधि पर अपना महत्तम मान प्राप्त करता है, ना कि C के अंदर। अपन यहाँ पर उल्टा लेके चलते हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि मॉड fz फंक्शन है वो C के अंदर किसी बिंदु पर z0 पर अपना महत्तम मान प्राप्त करता है। अपन ये मान के चलते हैं कि मॉड fz फंक्शन C के अंदर किसी बिंदु z0 पर अपना महत्तम मान प्राप्त करता है। इसको अपन ने प्रूव तो करना है कि परिधि पर ग्रहण करता है। अपन ने माना है कि C के अंदर अपना महत्तम मान प्राप्त करता है, इसका मतलब कहीं आगे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है और C की परिधि पर ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए अपन ने मान लिया कि फलन fz जो है वो अपना महत्तम मान C के अंदर किसी बिंदु z0 पर प्राप्त करता है, यानी fz0 पर फंक्शन का मान कितना है, m, मैक्सिमम मान मॉड fz फंक्शन का z0 पॉइंट पर अपना महत्तम मान कितना है, m, ये मान लेते हैं। ठीक है, C के अंदर, जो कि एक पॉइंट है z0 C के अंदर। अब एक वृत्त खींचते हैं, C1 जिसका सेंटर है z0। ठीक है, जिसका सेंटर है z0, जो कि फलन fz z0 पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम मान है, तो इस C1 के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर फंक्शन, क्योंकि अचर फलन नहीं है, फंक्शन कैसा है, अचर फलन नहीं है, इसलिए यहां पर इस C1 के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर फंक्शन का मान m से कम होगा। ठीक है, ये तो महत्तम मान है z0 पर, और अचर फलन फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है वेरी करता है। इसका मतलब है C1 के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर फंक्शन का मान कम होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट है A, वो पॉइंट है A, यानी f A पर फंक्शन का मान लेस देन इक्वल टू m, फंक्शन या लेस देन ही मान लीजिए, इक्वल टू तो नहीं, A पॉइंट पर फंक्शन का मान कितना हो गया, लेस देन m। ठीक है, this implies mod fa less than या सॉरी इक्वल टू m माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैसा है, ग्रेटर देन 0, मान लेते हैं वो मान है m माइनस एप्सिलॉन। a पॉइंट पर फंक्शन का मान है m माइनस एप्सिलॉन, m से कम। अब अपन एक वृत्त C2 और खींचते हैं। अब अपन एक वृत्त यहाँ a पर जो फंक्शन है ना वो m f a इक्वल टू m माइनस एप्सिलॉन। देखिए कि चूंकि फंक्शन fz कंटिन्यूअस है ना C के अंदर, तो a पर भी कंटिन्यूअस होगा। किसी पॉइंट a पर फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी डेफिनेशन क्या लगा सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0, सच दैट इस प्रकार के मॉड fx सॉरी मॉड fz माइनस मॉड fa का मॉड
लेस देन एप्सिलॉन, जबकि z माइनस ए लेस देन z। अपन ने क्या किया, अपन ने फंक्शन का मैक्सिमम मान z नॉट पर मान लिया, वो m है। क्योंकि फंक्शन अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब फंक्शन का मैक्सिमम मान वेरी करता है। मान लीजिए C1 के अंदर एक पॉइंट है a, जहां पर फंक्शन का मान m से कम है, मान लेते हैं वो मान m माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। अब चूंकि फंक्शन C1 के अंदर कंटिन्यूअस है, तो a पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो किसी पॉइंट पर फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार प्राप्त होगा कि फंक्शन माइनस ए, जेड पर फंक्शन का मान माइनस ए पर फंक्शन का मान के डिफरेंस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। एक रिजल्ट है, क्योंकि एफ जेड माइनस एफ ए इसका मान लेस देन होगा मॉड एफ जेड माइनस मॉड एफ, इसका मान इससे लेस देन होगा, ठीक है, ये रिजल्ट है। और ये अपन लेस देन किससे मान जानते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 से। इसको अपन एप्सिलॉन बाय 2 कर देते हैं या एप्सिलॉन बाय 2 कर देते हैं, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज मॉड एफ जेड, ये उधर गया, लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये पार्ट इधर चला गया, ठीक है। लेस देन, इसका मान अपन जानते हैं m माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, लेस देन m माइनस एप्सिलॉन, यानी मॉड एफ जेड का मान लेस देन है m माइनस एप्सिलॉन बाय 2। उन बिंदुओं z के लिए जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, उन बिंदुओं z के लिए फंक्शन का मान कितना है, m माइनस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इन बिंदुओं, इस वृत्त को सेटिस्फाइड करने वाले, ये एक वृत्त है जिसका सेंटर a है, रेडियस डेल्टा है, ठीक है। उन बिंदुओं के लिए जो कि इस वृत्त को सेटिस्फाइड करते हैं, उसमें इस वृत्त के अंदर फंक्शन का मान कितना है, लेस देन m माइनस एप्सिलॉन बाय 2, जिसका सेंटर है a और रेडियस है जिसका डेल्टा। उन बिंदुओं के लिए फंक्शन का मान इतना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि एक और वृत्त खींचते हैं C2, एक वृत्त और खींचते हैं C2, उसका सेंटर लेते हैं Z नॉट, है ना, और रेडियस कितना लेते हैं, उसका केंद्र तो Z नॉट और रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या लेते हैं R बराबर कितना, Z नॉट माइनस ए, ये Z नॉट और ये A, है ना। तो अपन एक वृत्त लेते हैं C2, ठीक है, एक वृत्त लेते हैं C2 जिसका सेंटर है Z नॉट और रेडियस है, इसका मतलब है कि ये जिसका रेडियस ये है और सेंटर Z नॉट है, वो इस A से गुजरेगा, वो इस A पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है ना, A पॉइंट से गुजरेगा। A पॉइंट से गुजरने पर क्या होगा कि इस वृत्त C2 का ये वाला चाप, तो इस वृत्त का नाम रख देते हैं अपन गामा, ठीक है। ये जो चाप है वो तो गामा वृत्त के अंदर है, और बाकी का चाप जो है C2 का, वो इस वृत्त गामा के बाहर है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस चाप पर गामा के अंदर जो चाप है, इस चाप पर फंक्शन का मान तो कितना है, फंक्शन का मान कितना है, m माइनस एप्सिलॉन बाय 2, और बाकी के अंदर कितना है, लेस देन इक्वल टू m, यानी एफ जेड लेस देन और इक्वल टू m माइनस एप्सिलॉन 2, कहां पर, इस चाप के अंदर, और बाकी के लिए फंक्शन एफ जेड लेस देन और इक्वल टू m, इस बाकी के चाप के लिए ये है, और इस वृत्त के अंदर जो गामा वृत्त है उसके अंदर इसका मान इतना है। इसको यहां से मिला दें और इसको भी यहां से मिला दें, ठीक है ना, ये है अल्फा, ये है अल्फा, ठीक है। अब आप देखिए कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से एफ जेड नॉट का मान कितना था, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से 1/2 पाई आई सी, है ना, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड, ठीक है। चूंकि जेड माइनस जेड नॉट बराबर है आर ई की पावर आयोटा थीटा, डी जेड बराबर हो गया आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है।
दोनों तरफ का इसका मान रख दें, दोनों तरफ का पहले इसके अंदर मान रख दें एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आई अलोंग C2। एफ जेड की जगह क्या रख देंगे, एफ जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा, है ना, ये इधर चला गया। और जेड माइनस जेड नॉट कितना है, आर ई की पावर आइटा थीटा, ठीक है, आर ई की पावर आइटा थीटा। और डी जेड का मान कितना है, डी जेड का मान है आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 पाई अलोंग C2 एफ जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, ठीक है। दोनों तरफ का मॉड करें लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है। इस C2 को अपन दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, इस C2 को अपन दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, यहां से 0 से अल्फा तक, 0 से अल्फा तक और अल्फा से 2 पाई तक, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, 0 से अल्फा तक, 0 से अल्फा तक एफ जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा प्लस दूसरा इसका भी मॉड है, और दूसरा अपना ये आ जाएगा 1/2 पाई और अल्फा टू 2 पाई एफ जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा डी, ठीक है। अपन ने इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया। अब देखिए एफ जेड नॉट लेस देन और इक्वल टू, ये जो पार्ट है 0 टू अल्फा, इस पार्ट में फंक्शन का मान कितना है, यहां से यहां तक के अंदर 0 से अल्फा का मतलब इसके अंदर फंक्शन का मान कितना है अपना, वो फंक्शन का मान 1/2 पाई, वो अपन ने निकाला था m माइनस एप्सिलॉन बाय, ठीक है। और 0 टू अल्फा डी थीटा, 0 टू अल्फा डी थीटा प्लस, है ना, और प्लस इस पार्ट के अंदर अल्फा टू 2 पाई, अल्फा टू 2 पाई में फंक्शन का मान कितना है 1/2 पाई, इसमें है m, ठीक है, और अल्फा टू 2 पाई डी, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 1/2 पाई m माइनस अल्फा बाई 2, ये हो गया अल्फा, ठीक है, प्लस 1/2 पाई, सॉरी 1/2 पाई m, ये हो गया 2 पाई माइनस अल्फा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m माइनस अल्फा एप्सिलॉन बाय 4 पाई, ये मान आएगा। इसका मान कितना है f जेड नॉट, और इसका मान कितना है m, अपन ने शुरू में लिया था। इसका मतलब हो गया m लेस देन m माइनस अल्फा एप्सिलॉन अपन 4 पाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, m जो है वो इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, m तो मैक्सिमम मान है फंक्शन का। ये जो विरोधाभास आया है, ये विरोधाभास आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि अपन ने माना था कि फंक्शन एफ जेड मॉड एफ जेड फंक्शन जो है वो अपना महत्तम मान जेड नॉट पर सी के अंदर किसी बिंदु जेड नॉट पर प्राप्त करता है, जबकि वो गलत है। और जो मॉड एफ जेड फंक्शन है वो अपना महत्तम मान सी की परिधि पर, ना कि सी के अंदर, सी की परिधि पर किसी बिंदु पर प्राप्त करता है, ठीक है। अपन ने गलत लेके चले थे इसलिए विरोधाभास आया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि फंक्शन एफ जेड अपना महत्तम मान जेड नॉट पॉइंट जो कि सी के अंदर है पर प्राप्त नहीं करता, अपितु सी के ऊपर किसी बिंदु पर प्राप्त करता है। ये मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, ठीक है। इसको देखेगा और आगे इसके बाद देखिए।